नमस्कार, धन्यकार। आप सभी आनंदित रहें, खुशहाल रहें। इस शुभ भाव के साथ दास विश्वंभर मिश्रा। आज का विषय है संत मिलन और जागृति। बहुत अच्छी पंक्तियां कही गई हैं महापुरुषों के द्वारा कि संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान। अर्थात संतों के जब दर्शन करने जाते हैं तो तज अर्थात छोड़ के जाना चाहिए। क्या? ममता और अभिमान। ममता अर्थात धन के लिए, मन के लिए, तन के लिए, परिवार के लिए, कारोबार के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, और जो कुछ भी हमने बनाया है या हमारे द्वारा परमात्मा ने बनाया है उसके प्रति आसक्ति रखना ममता है। कि ये छोड़ के जाऊंगा तो मेरा ये काम बिगड़ जाएगा, ये छूटेगा तो ये काम बिगड़ जाएगा, या ये छोड़ दूंगा तो ये कैसे रहेंगे, या इनको छोड़ के मैं कैसे जाऊं। ये है ममता। और इस ममता के कारण हमारी भक्ति अवरोध में पड़ जाती है, हमारी भक्ति रुक जाती है, हमारी भक्ति को सार नहीं मिलता, हमारी भक्ति को वो मजबूती प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि हम कहीं ना कहीं आसक्ति में हैं। और आसक्ति से मुक्त इंसान ही मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है। आसक्ति में रहे हुए इंसान को कभी मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। तज ममता अभिमान। कि अगर हमारा अहंकार है कि मैं बुद्धिमान, मैं बलवान, मैं विद्वान, मैं रूपवान, मैं ज्ञानी, मैं बहुत कुछ हूँ, मेरे पास क्या नहीं है, और मैं बहुत खूबसूरत हूँ, अगर ये बात भी लेके जाते हैं संतों के चरणों में तो भी जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। इसीलिए महात्मा समझाते हैं संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान। कि ममता भी छोड़ना पड़ेगा और अहम भी छोड़ना पड़ेगा कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। हाँ, अगर ग्लास खाली हो तो उसमें पानी डाला जा सकता है, अगर थैला खाली हो तो उसमें कुछ डाला जा सकता है, अगर ग्लास पहले से ही भरा हुआ है तो उसमें पानी क्या डालेंगे, शरबत क्या डालेंगे, मधु क्या डालेंगे, घी क्या डालेंगे, दही क्या डालेंगे। और ठीक उसी तरह से झोला अगर खाली हो, ना कि झोला अगर पहले से ही भरा हो तो उसमें क्या डालेंगे, रतन डालेंगे कि सब्जी डालेंगे कि क्या डालेंगे, वो तो पहले से ही भरा हुआ है। कहने के भाव ये हैं कि अपने आप को खाली करके संतों के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, और तभी संतों का दर्शन का फल होता है। महात्मा कहते हैं संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कि अगर हमारा भक्ति भाव से परिपूर्ण मन सतगुरु के प्रति समर्पित, महात्मा और परमात्मा के प्रति समर्पित भाव के साथ जब उनके चरणों में पहुंचते हैं तो हम भाव विह्वल होकर जब हम भक्ति करते हैं तभी सतगुरु का, तभी महापुरुषों का, तभी परमात्मा का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। और उस आशीर्वाद की प्राप्ति के हकदार भी हम बन जाते हैं, क्योंकि हमारा पात्र खाली था। और वो आशीर्वाद जब मिलता है तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। हमारे वचनों का, हमारे कर्मों में जो भी मलिनता होती है वो सब पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है। इसीलिए महात्मा हमेशा इसी ओर जागृत करते हैं कि हे इंसान, अपने आप को सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। कि सब कुछ छोड़ के तुम मेरी शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। और महात्मा हमेशा उस ओर ही ध्यान, उस ओर ही रुझान दिलाते हैं कि आध्यात्मिकता होनी चाहिए, जागृति होनी चाहिए, तभी हमारे जीवन का कल्याण, तभी हमारे श्वासों का मूल्य पड़ जाएगा। जिस उद्देश्य से ये जीवन की प्राप्ति हुई है इसका हमें लाभ प्राप्त हो पाएगा।
प्यारी साध संगत जी, इन्हीं शब्दों से दास आपसे इजाजत चाहेगा। प्यारी साध संगत, प्यार से बोलिए धन्यवाद।